मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। आप सभी एस्टेट की तैयारी कर रहे होगे। एस्टेट की तैयारी करने से पहले हम एक पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थॉट हमारा क्या है, सिलेक्शन किस्मत से नहीं, लगातार तैयारी और सही दिशा में की गई तैयारी से होता है। देखो बहुत सारे लोग हैं वो मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। हमें देखना है कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैंने पहले क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप पहले सोल्व करो, उसके बाद आंसर देखो, क्योंकि आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, क्या पता मेरे वाले से इजी हो जाए। सो आपने पहले वीडियो पॉज करनी है, आंसर निकालना है, उसके बाद आपने देखना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। क्वेश्चन रीड किया है, उसमें क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 15 है और ए बी की वैल्यू 56 है। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर 15 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें वैल्यू फाइंड करनी है और 2ab 2 मल्टीप्लाई 56। अब देखो 15 स्क्वायर 225 और ये प्लस है इस साइड आके माइनस, 56 टू जा 112। अब हमें बतानी थी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वो वैल्यू होगी हमारी 225 में से 112 गया तो हमारा बचता है 113, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो और आंसर निकालिए। कोई भी नंबर है, अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 बचता है, अगर उसी सेम नंबर को 9 से डिवाइड करते रिमाइंडर 5 बचता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा रिमाइंडर होगा जब हम उसी नंबर को 63 से डिवाइड करेंगे। तो देखो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, वैसे तो ऑप्शन की हेल्प से वैल्यू पुट करोगे, जैसे 7 प्लस 2 9, वो नंबर क्या होगा हमारा 9 हो सकता है ना। अब देखो 9 नंबर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मींस इसी सीरीज में हम आगे लेके चलेंगे 9 प्लस 7, क्योंकि देखो इसमें 7 ऐड करेंगे तभी वो नंबर बनेगा। 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 7 30। अब ये सीरीज चलती जाएगी, हम चेक करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो 9 हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्या 16 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है बट इसको कर रहा है नहीं करता। अब हम लेके चले 23 को जब हमने 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 बचता है, यस पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन में देखिए 23 को 9 से हमने डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 5 बचता है, यस। अब हमने आगे देखा तो हमने इसी नंबर को 23 को 63 से डिवाइड करना है, बट ये तो नंबर छोटा है तो हम क्या करेंगे 63 प्लस 23 करेंगे, कितना हुआ 86। अगर आपको क्वेश्चन में बड़ा नंबर पूछा जाए तो हमारा 86 हो जाएगा, बट अगर ऑप्शन में 23 है तो हम 23 पे टिक कर देंगे। सबसे छोटा नंबर है 23 और बड़ा नंबर पूछे 86, हम ऑप्शन की हेल्प से कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आप सोचिए कैसे निकालोगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी डिवाइड 100। एमआरपी क्या करता है, वो बढ़ा के देता है तो प्लस, और डिस्काउंट के लिए हम क्या यूज करेंगे माइनस, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर कितना होगा, ये सारे क्वेश्चन हम सोल्व करके देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर होगा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सोल्व करने में कितना टाइम लगाओगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जैसे आपने स्टेटमेंट रीड की, इसमें गिवन क्या था, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 और फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो देखो मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो मैं 10 सेकंड्स भी नहीं लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करना है और उसमें से माइनस करना है 2, तो वो हमारा कितना बचता है 25 माइनस 2 23। इतना सा क्वेश्चन है, बट अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे आएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये चीज कैंसिल होगी और ये हमारे पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2 है। अब देखो ये प्लस 2 से हट जाएगा, 25 माइनस 2 यही हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में पेरीमीटर कितना होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बनाएंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। इट मींस अगर हमारी ज्यादा बड़ी कौन है लेंथ
तो अगर नीचे वाली ब्रेथ है 4 है ब्रेथ, तो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 5। और क्वेश्चन में ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है हमारी 16। इट मींस 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4 4 जा 16, 1 की वैल्यू 4। अब हमें बताना क्या है लेंथ, तो लेंथ 5 4 जा 20, कितनी हुई लेंथ की वैल्यू 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 कोई और मेथड से आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछा गया है जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है वो 180 मीटर है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लगा रही है 18 सेकंड, बट वही ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करती है तो टाइम लेती है 10 सेकंड। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है d/t। अब सबसे पहले देखेंगे जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसकी डिस्टेंस कितनी है। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हम प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लेंथ को प्लस करते हैं। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पता है 180 मीटर, बट ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता, तो हम उसको ले लेंगे t डिवाइड में टाइम कितना लिया 18 सेकंड, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन है जो यहाँ पे स्पीड होगी ट्रेन की स्पीड पोल को क्रॉस करते टाइम भी सेम होगी, तो हम वहां पे क्या लेंगे डिस्टेंस कितनी मानेंगे t, क्योंकि वहां पे तो ओनली ट्रेन की डिस्टेंस मेजर की जाएगी, पोल की तो कुछ डिस्टेंस होती ही नहीं है। और टाइम कितना लिया उसने 10 सेकंड। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इक्वेशन को सोल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया या आप हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल किया कितना आया 9 2 जा 18 5 2 जा 10। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की 180 की मल्टीप्लाई 5 से की 900 प्लस 5t इज इक्वल टू 90। अब देखिए 900 प्लस 5 उस साइड गया कितना रहा 9 में से 5 गया 4 जब हमने इसको कैंसिल किया तो कितना आया 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो जो हमारा ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आई 225 मीटर, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करना, लॉन्ग वाला मेथड मत यूज करना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या था, एवरेज ऑफ 50 नंबर 24। अब उसमें से एक नंबर 39 वो हमने रिमूव कर दिया, तो उसके बाद हमारा एवरेज कितना होगा। तो देखिए टोटल नंबर कितने थे 15 नंबर, 15 नंबर का एवरेज था हमारे पास 24। अब एक नंबर रिमूव किया है 39, 39 में कितना ज्यादा है एवरेज से 24 से कितना ज्यादा है 39 15, कितना ज्यादा है 15। अब हम क्या करेंगे इस 15 को 14 नंबर बचे हैं 14 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 15 को 14 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 1.07। अब जो 1.07 है उसको हम क्या करेंगे 24 में से माइनस करेंगे, और जब हमने 24 में से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 22.93। क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी निकालने की ट्राई कीजिए। 4 टाइम्स ऑफ सन एज, तो देखो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। फादर 4 टाइम्स है, मीन्स अगर ये 1 है तो फादर कितना होगा 4 टाइम। अब 12 ईयर के बाद फादर है वो 2 टाइम्स है सन की एज का, तो 12 ईयर के बाद फादर है 2 टाइम्स किसका सन की एज का। तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखो 4 1 जा 4 2 1 जा 2, यहाँ पे बचे हमारी 2 यूनिट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जितना ये गैप होता है, तो यहाँ पे है 12 ईयर का प्रेजेंट एज और 12 ईयर अगो कितना गैप आएगा 12 ईयर का। तो देखो यहाँ की भी क्रॉस मल्टीप्लाई की 12 2 जा 24 12 1 जा 12, 24 में से 12 गया 12। तो देखो 2 यूनिट की वैल्यू आई हमारी 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6। और पूछा क्या है क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ ये प्रेजेंट एज है हमारी, सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 6 इयर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को माइंड में सोल्व करना। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे a प्लस बी मीन्स एक बार दोनों को प्लस करना है एक बार दोनों को माइनस करना है। तो 9 9 9 इसको प्लस किया हमने 997 के साथ, और जब हमने इनका डिफरेंस लिया वो कितना आ जाएगा 2। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 9 और 9 1800, 9 और 9 18 और 9 और 7 16। आप इस तरीके से एग्जाम में प्लस करना 6 9 9 और 1 19
96 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तब हमारा कितना आएगा? देखो 19 2 जा 3800, 2 0 पीछे हैं। अब देखो 9 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो 9 2 जा 18 और एक डिजिट पीछे तो 1 0, 6 2 जा 12। हमारा आंसर कितना आया? सभी को प्लस करेंगे 2993। इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में अ बोट कवर्स 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम इन 3 hours। अब हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 30 किलोमीटर वो कितने आवर में कंप्लीट करते हैं? 2 आवर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस वाई, अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर में हो रही है तो 1 आवर में कितनी होगी? 15 किलोमीटर। अब इसी तरीके से ये हमारा है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को हमने डिनोट किया है x माइनस वाई से। अगर 30 किलोमीटर 3 आवर में कंप्लीट हो रही तो 1 आवर में कितनी होगी? 10 किलोमीटर। अब हमने बताना है, क्या बताना है? स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। तो देखो जब भी हमें y निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे। 15 में से 10 गया 5 और ये वैल्यू कितनी आएगी? 2y। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी? 2.5। ये इजी क्वेश्चन है, ये आप माइंड से ही सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 1 4 9 16 25। नेक्स्ट नंबर हमें बताना है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? ये हमारा 1 स्क्वायर, ये हमारा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36। क्वेश्चन नंबर 12 प्रोबेबिलिटी, तो सोल्व कीजिए। है टोटल बॉल्स हमारे पास है 10, ब्लू बॉल्स है 3। तो कहते ब्लू बॉल की आप प्रोबेबिलिटी बताओ। 3 बॉल है आउट ऑफ 10, यही हमारा आंसर है। क्या आपसे ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं? टोटल स्टूडेंट गिवन है 72, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। अब हमें इसमें गर्ल्स की वैल्यू बतानी है कि क्लास में गर्ल्स कितनी है। तो देखो गर्ल्स का रेशियो है 5, इन दोनों का टोटल रेशियो होगा 7 + 5 12। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल स्टूडेंट हैं जितने। 12 6 जा 72, 6 5 जा 30। तो क्लास में गर्ल्स कितनी है? 30। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल को सपोज करो 100 रुपीज, इंटरेस्ट कितना होगा? 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40, और अमाउंट कितनी होगी? 140। 140 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 8400 रुपीज। 14 में हमारे पास क्या है? अमाउंट की वैल्यू है 8400 रुपीज, रेट की वैल्यू कितनी है? 20% पर एनम, टाइम कितना है? 2 इयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट है। जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तब हमें पता है जो रेट है वो हमारी ऐड होती जाती है 20%। कितनी वैल्यू हुई? 40% 2 इयर्स में। अब देखो अमाउंट बतानी हमने। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए अमाउंट क्या है हमारी यहाँ पे। अब सपोज करो यहाँ पे 100 हमने प्रिंसिपल मान लिया और इंटरेस्ट हमने 40% हमारा है, तो टोटल कितना हुआ हमारा? 140%, और 140% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8400 रुपीज। जब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे? 140/100 और इसकी पूरे की वैल्यू है 8400, 0 से 0 कट, 14 1 जा 14, 14 6 जा 84, यहाँ पे 2 0 और ये 0 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में ये आया हमारा 6000। 6000 यहाँ पे क्या आई है हमारी? प्रिंसिपल की वैल्यू। और क्या बतानी थी? प्रिंसिपल की वैल्यू की बतानी थी हमने यहाँ पे। अब इसका आंसर आप माइंड से ही निकालना बिना नोटबुक और पेन के। नंबर 15 में क्या है? HCF बताना है 72 108 एंड 180। कहने को ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बट मैंने क्यों लिया है ताकि हम बिना पेन और नोटबुक के ये क्वेश्चन सोल्व कर सके, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट भी तो करनी है। तो देखिए जब भी हमें HCF निकालना है सबसे पहले इनमें से छोटे वाला नंबर ले लो 72। अब 72 के फैक्टर बना के देखो, माइंड में ही करने हैं आपने ये काम। 72 के फैक्टर अब 2 की टेबल में भी आता है, ये 36, ये दोनों फैक्टर हैं। अब देखो 2 से ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं, बट हम HCF में क्या लेते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो। अब 36 72 की टेबल में आता है, 108 की टेबल में भी आता है और 180 की टेबल में भी आता है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 36। इस तरीके से हमने अपने टाइम को सेव करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि हमारी स्पीड का पता चल सके। 16 में क्या है? ट्रायंगल है और उसमें ट्रायंगल का रेशियो गिवन है कि जो एंगल है वो कुछ इस रेशियो में है। अब देखो हमें एक बात पता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12x की वैल्यू होती है 180। अब हम कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12, 6 0 12, 5 जा, तो एक x की वैल्यू आई हमारी 15,
इन्होंने इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन इस टाइप का माइंड में करोगे। हमें पता है इनका एलसीएम आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 3 6 प्लस 5, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 4 7/8। साइन थीटा 5/13 है, हमें कोस थीटा बताना है। साइन थीटा 5/13 है, कोस थीटा हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो प्रसाद हर बोले, यहाँ पे होता है हमारा साइन, यहाँ पे होता है कोस और यहाँ पे होता है हमारा टेंजेंट। तो साइन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 5, हाइपोटेन्यूस की 13। फिर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे क्या आएगा 12। और अगर हमें ट्रिपलेट याद नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। अब देखो हमें बतानी थी कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा क्या होता है, बेस की वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 30। ये हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में मुझे पता चलेगा आपने पीछे वाली वीडियो देखी है या नहीं। इस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमें वॉल्यूम बताना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। और मैंने एक रेशियो आपको याद करवाया था, रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो ये तीनों रेशियो मैंने लर्न करवा रखे हैं। अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफेरेंस 44 होगी और एरिया 154 होगा। तो क्या हम यहाँ पे ये वैल्यू सेम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रेडियस 7 है तो ये हम पुट करेंगे 154 और हाइट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप क्या करना, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमें मल्टीप्लाई की भी ट्रिक सीखनी है। इस क्वेश्चन का तो इसका हम हाफ करेंगे और इसका डबल करेंगे। 154 का हाफ कितना होता है, 2 7 जा और 2 7 जा, इसका हमने डबल किया। अब देखो ये मल्टीप्लाई इजी या ये मल्टीप्लाई इजी, 0 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23 और वॉल्यूम है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका आ गया है लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं। इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा = 30h - 11/2m। 30 आर हैंड कितने पे है, 3 ओ क्लॉक पे, तो हमने इसकी जगह रख दिया 3 - 11/2। मिनट हैंड कितने पे है, 15 मिनट पे है, तो हमने यहाँ पे 15 रख दिया। 33 जा 90 - 11/2 × 15। अब जब हम 50 को 2 से कट करते हैं हमारा आंसर आता है 7.5। अब देखिए 19 माइनस, जब हमने 11 की मल्टीप्लाई 7.5 से करते कितनी, इसमें से माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 7.5। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई मिस्टेक रहती है या आप किस टाइप के क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो वो बताइए, क्योंकि अगर मैं करवाती रहूं, आप कुछ कमेंट नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा, मेरे को नहीं पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, आपको वीडियो कैसी लग रही है। लेकिन अगर आप मेरे साथ, हम दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इससे मेरा मोटिवेशन डबल होगा और आप भी अपनी क्यूरी रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।